चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज बीजेपी नेता डॉक्टर ओपी वर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। पहले वर्मा कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला के अनुसार वर्मा पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल के नज़दीकी थे। हैरानी की बात है कि पवन बंसल के एक नज़दीकी प्रदीप छाबड़ा भी थे। उनको तो पार्टी से चले जाने दिया गया और जो आए गए करते रहते हैं, फिर आ गए। उम्मीद है कि वर्मा अब कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो देखें पूरी रिपोर्ट में कि किस प्रकार से वर्मा कांग्रेस में वापस आ गए। हमारे एक बहुत ही पुराने साथी डॉक्टर ओपी वर्मा जी जो हमारे साथ बैठे हैं, ये आज भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के आज दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये डॉक्टर साहब की एक तरह से घर वापसी है। डॉक्टर साहब का संबंध कांग्रेस से बहुत पुराना है। 1981 से लेके 81 में हम इकट्ठे थे जब पवन बंसल जी चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं और डॉक्टर साहब दोनों उनके साथ पदाधिकारी थे। उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक हम साथ रहे, लेकिन कुछ परिस्थितियां राजनीति में हो जाती हैं। किसी मजबूरी की वजह से इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी में गए, तो वहाँ भी इनका एक प्रमुख स्थान था, क्योंकि इतने लंबे जीवन में इन्होंने विभिन्न पदों पे कांग्रेस में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो रहकर चंडीगढ़ की जनता की सेवा की है। इस वक्त भी ये भारतीय जनता पार्टी में 2 प्रमुख पदों पर इस वक्त थे, लेकिन जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी अध्यक्ष पद की मिली, मेरी एक इच्छा है कि जितने भी साथी हमारे पुराने हैं जो मेरे साथ थे, बंसल जी के साथ थे, किसी भी कारण से, चाहे वो निजी कारण हो या राजनीतिक कारण हो या कोई और कारण हो, वो सब कांग्रेस में वापस लाने की मेरी एक इच्छा है। और मैंने खुद डॉक्टर साहब को मिलके ये संदेश दिया था कि डॉक्टर साहब अब अपने घर वापस आ जाइए। इन्होंने मेरी उस अपील को माना और एकदम से इन्होंने अपने घर वापस आने के लिए हाँ कर दी। अब कांग्रेस के हो गए ओपी वर्मा को सुने। मेरे को सुभाष चावला जी ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा अपने घर आने की जो इजाज़त दी, मैं इनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा करूँगा। और जैसे कि इन्होंने बड़े सच्चे ढंग से बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है कि मैंने कोई पार्टी का इलेक्शन टिकट पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, सिर्फ मैं अपनी पार्टी की सेवा करनी है। क्योंकि मैंने बहुत 2-3 इलेक्शन लड़े, वो परमात्मा को नहीं मंजूर था, नहीं काउंसलर बन सके, मगर अब मैंने पिछले 10 साल से ये निर्णय कर लिया था कि मैंने कोई आगे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा, वहाँ मेरे को अभी 2-3 महीने से कह रहे थे कि आप तैयारी करो कि आप इलेक्शन लड़ना है 20 सेक्टर से। तो मैंने कहा कि मेरे को बली का बकरा मत बनाओ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, ना मैं ये आपसे कोई वायदा किया था कि आप हमें टिकट दोगे या मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और आज मैं सुभाष चावला जी से भी यही बेनती करता हूँ कि मैं आपसे कभी भी टिकट नहीं मांगूंगा, और मैं जो आप मुझे पार्टी की सेवा करने के लिए कोई भी पद देंगे या कोई मेरी ड्यूटी लगाएंगे, उसको मैं अपने मन से और अपने जितनी भी अपनी ताकत होगी उससे मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा। अब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एचएस लक्की को सुने। जितने साथी हमारे यहाँ पर आए हैं सबको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुद 3 चुनाव वहाँ से 20 सेक्टर से लड़ चुका हूँ, 1 जीता 2 हारा, और
सचमुच में खुशी हुई कि आज 20 सेक्टर दोबारा से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। ये आने वाली जो नगर निगम के अंदर हवा बह रही है कांग्रेस के पक्ष में, उसका परिचायक है। चावला जी की अध्यक्षता में आने वाले दिनों में और भी बहुत से लोग जो हैं कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में। आप सभी प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद। बार बार आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि लोग हमारे साथी जुड़ते रहेंगे। भगत राज जी का भी मैं जिक्र करूं, ये भी बड़े पुराने मंजे हुए एम्प्लॉय लीडर हैं, ये भी आज हमारे बीच में शामिल हुए हैं, इनका भी धन्यवाद। और भी बहुत से साथी आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, इस बात की उम्मीद के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रेस के साथियों का। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।